नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित। जिनके हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए विशेष तौर से ये खास रहने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पूर्व भर्ती में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पर डाले, साथ ही साथ इनमें से और क्या प्रश्न बनेंगे वो भी मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो आपको निश्चित तौर से जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पेपर में जाओगे, उससे 5 से 10 क्वेश्चन का ये फायदा कर देगा आपको वीडियो, क्योंकि मैंने पूर्व भर्ती में आए प्रश्न तो रखे हैं, साथ ही साथ इनके पास से और क्या प्रश्न पूछेंगे वो भी मैंने रख दिए। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों के साथ, परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि इसका और लोगों को भी फायदा हो सके। काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, निश्चित तौर से आप नोट कर लेना इस वीडियो को, और जब पेपर देने जाओ तो सीधे के सीधे आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक इनमें से किसने बताया था। अब ये प्रश्न है, इसमें तो ये आ गया कि किसने बताया, तो इसको और तुलसीदास को क्या कहा गया था वो भी मैं यहाँ आपको उपलब्ध करवाऊंगा चीजें। तो सबसे पहले, तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक इनमें से किसने बताया, तो किसने बताया था, इसका तो राइट आंसर है जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके अलावा तुलसीदास को और भी जो कवि थे या लेखक थे उन्होंने और क्या कहा था, ये तो कहा था जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन। इसके अलावा किसी ने कहा था कलिकाल का वाल्मीकि, किसने कहा था मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति, किसी ने कहा था लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा रखता है। तो ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा, ये आप अभी देखिए। सबसे पहले, कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा था, तो ये कहा था नाभादास ने। कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा था, नाभादास ने। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था, विसेंट स्मिथ ने। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लाता है, और तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। ये सीधा यहां से भी पूछा जा सकता है कि तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, यह बात किसने कही थी, तो यह बात कही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके अलावा तुलसीदास की एक रचना है रामचंद्रिका, इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा था, तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इन्होंने कहा था छंदों का अजायब घर। तो ये बातें भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है, और ये जो मैंने आपके सामने रखा है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये तुलसीदास वाला, समन्वय का विराट चेष्टा, मुगल काल का महान व्यक्ति, कलिकाल का वाल्मीकि, ये तीनों चारों, ये जो चारों मैंने यहाँ रखे ये एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार आ चुके हैं। जैसे हम एक पेज ले लेते हैं अलग से, मैंने कुछ रखे हैं यहाँ पर। जैसे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसके लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक है रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, कई बार आ चुका है। उसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ किताबें हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उनकी एक, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुन लेना, हिंदी साहित्य की भूमिका 1 नंबर। 2 नंबर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। उसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये रचनाएं किसकी है, ये जो मैंने तीनों रचनाएं बताई है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन सी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये सभी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये सभी रचनाएं थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। उसके बाद आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि रचना और रचनाकाल की दृष्टि सम्मिलित नहीं है। ये देखिए आ गया, हिंदी साहित्य
नंबर 1 उद्भव और विकास, कौन है इसके लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट हमने ये बात की थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, कौन है इसके? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये यही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये देखिए, ये भी कई बार आ चुका है, ये है बच्चन सिंह, ये बात भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यही इसका गलत है, ये हमें नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो इसके कौन है? अगर ये नहीं है तो इसके कौन है? नंदुलाल वाजपेयी, ये नहीं है तो इसकी जगह कौन होगा? तो यहाँ होगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी नाम मिल सकता है, सॉरी, गणपति चंद्र गुप्त, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आ सकता है नेक्स्ट टाइम कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सीधा है सिंगल ही पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसके लेखक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, यहां से पूछता ही पूछता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, एक चीज ध्यान में रखना, ये यहाँ हिंट भी दे देता हूँ, मैं पिछले जो वीडियो बनाया था वहां भी दिया था। यहाँ देखो राहुल है, यहाँ भी देखो र है, तो इसका क्या है? सरह पाद है, वो क्या है? हिंदी का प्रथम कवि है। इसका मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, वहां आपको मैंने सभी बताए थे कि इसके प्रथम किसने किसको माना है, तो वहां आप देख लेना। फिर भी मैं बता देता हूं आपको अलग से। अगर हम बात करें अन्य कवि को, तो एक कवि थे स्वयंभू, तो इसको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। जबकि पुष्पदंत एक कवि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुष्पदंत कई बार एग्जाम में आ चुका है। पुष्पदंत, इसको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो इसको माना था शिवसिंह सेंगर ने, शिवसिंह सेंगर ने। उसके अलावा शालिबद्र सूरी, इसको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिबद्र सूरी को। सरहपादु किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन ने। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? रामकुमार वर्मा ने। जबकि पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो ये माना था शिवसिंह सेंगर ने। और गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य की पहली रचना यानी कृति श्रावकाचार को माना है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ की भाषा के संबंध में उक्त मत प्रस्तुत किया था? तो रामचंद्र शुक्ल की इतनी परिभाषाएं पूछता है, लगभग एग्जाम में हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की ही रचनाएं पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा बिसल देव रासो के बारे में ये मत दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इनकी कुछ परिभाषाएं हैं, वो आप ध्यान में रखना। मैं परिभाषा का अलग से वीडियो बना दूंगा, यहाँ नहीं रखूंगा। परिभाषा जो रामचंद्र शुक्ल की आई हुई है या हजारी प्रसाद द्विवेदी की आई हुई है, वो मैं अलग से बनाऊंगा। परिभाषा का अलग से वीडियो रखूंगा, वो परिभाषाएं आप ध्यान में रखना, उतने में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? मुनि जिन विजय के अनुसार रास परंपरा का प्रथम रचना कौन सी है? तो ये स्थूलिभद्र रास, इसको प्रथम रचना माना है किन्होंने? मुनि जिन विजय जन जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्थूलिभद्र रास को माना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, मैंने ये गलती से बता दिया आपको, एक मिनट दोस्तों, ये इसका राइट आंसर नहीं है। मुनि जिन विजयन जैन साहित्य रास प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है, ये मैंने गलती से बोल दिया इसको। एक मिनट दोस्तों, इसमें सुधार कर लीजिए। एक मिनट दोस्तों, कि ये जो ग्रंथ है स्थूलिभद्र, मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? स्थूलिभद्र नहीं है, ये भरतेश्वर बाहुबली
रास है, ये है इसका राइट आंसर। ये गलती से ध्यान में नहीं रहा था, बोल दिया था, मिस हो गया था। तो ये है भरतेश्वर बाहुबली रास मुनि जैन विजयन जैन साहित्यिक रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी उपयुक्त कथन किसका है? लीजिए एक परिभाषा और आ गई है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ था उसका हिंदी का पेपर है, 2024 में हुआ था उसका। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। दो परिभाषाएं पूछ चुकी है, एक परिभाषा में तो रचना का नाम पूछ लिया और दूसरी परिभाषा किसकी है ये पूछ लिया, और दोनों ही किसके? रामचंद्र शुक्ल की। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धों के चर्यापद देश के किस क्षेत्र में अधिक रचे गए और प्रचलित रहे? कि सिद्धों के चर्यापद देश के किस क्षेत्र में अधिक रचे गए और प्रचलित रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी क्षेत्र में अधिक प्रचलित रहे थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत है, तो कौन सा असंगत बताना है हमें? तो सबसे पहले पाखंड और आडंबर का विरोध बिल्कुल किया था, सहज जीवन पर बल दिया था, सहज भोग मार्ग और महासुख का खंडन, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है यहाँ पर। और रहस्य भावना की प्रधानता, ये इसका सही है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत कौन सा है? आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में कौन सा असंगत है? तो नाथ साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण का आदि का वर्णन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। साहित्य में, इस साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है और इसमें जीवन की अनुभूतियों का संघन चित्रण है। तो ये तीनों ही सही है। जबकि राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से सर्वतः भिन्न माना है, ये इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, उसके बाद इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावत के संबंध में यह कथन किसका है? तो देख लीजिए दोस्तों, कितनी बार क्वेश्चन परिभाषा से पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक। तो पद्मावत के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधू शीर्षक कृति में किसने संकलित किया? तो अंगवधू जो शीर्षक कृति थी उसमें संकलित किया था ये संत रजबदास जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत रजबदास। और इसके अलावा ये जो दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास, इन्होंने दादू दयाल की जो रचनाएं हैं उनको संकलन किया था हृदयवाणी नाम से। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, हृदयवाणी नाम से। और रजबदास जी की रचनाओं का नाम था रजबवाणी। उसके अलावा एक रचना थी जिन्होंने उन्होंने अपनी रचनाओं का संकलन सभी जो निर्गुण संत कवि थे उनका भी संकलन किया था, उस रचना का नाम था सबंगी। सबंगी नाम की रचनाएं ये भी रजबदास की थी। और संत सुंदरदास भी दादू दयाल के अन्वयी थे और इनकी रचना का नाम है सुंदर ग्रंथावली। उसके बाद आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि नंददास कृत रस मंजरी इनमें से किससे प्रभावित है? नंददास की जो रचना थी रस मंजरी वो किससे प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2, भानुदत्त कृत रस मंजरी से। किससे? भानुदत्त कृत रस मंजरी से क्या थी? प्रभावित थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मीरा के संबंध में असंगत है। मीरा के संबंध में कौन सा कथन है वो असंगत है? इनकी भक्ति मुख्य देने और माधुर्य भाव के, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद इन पर योगियों संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा इनके आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ कृष्ण, ये बात गलत है। इनके पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती आदि का सम्मिश्रण पाया
जाता है। तो यही 3 नंबर इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वेद्यपूर्ण अंश है। तो कौन सा अंश है वो सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वेद्यपूर्ण अंश है? तो इसका राइट आंसर है भ्रमर गीत जो है वो है सबसे मर्मस्पर्शी। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलंकार निरूपक ग्रंथ है कौन सा? अलंकार निरूपक ग्रंथ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे संबंधित मैं एक अलग से लाऊंगा, ये निरूपक सारूपक जो ग्रंथ है उससे संबंधित, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित ललाम। ललित ललाम। और ललित ललाम किसकी रचना है ये कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि हजारों बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ललित ललाम किसकी रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संबंध में है? यानी अब तक 4 परिभाषाएं पूछी जा चुकी है और चारों की चारों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही है। तो आप देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इनके बारे में ऐसा तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ जो इनके बारे में न पूछा हो, इनकी रचनाओं के बारे में न पूछा गया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिहारी सतसाई। और बिहारी सतसाई में कहा भी जाता है कि ये जो जयपुर के थे शासक, उन्होंने इसके लिए एक एक असर पे प्रतिदिन रख दी थी, क्योंकि ये एकदम कहते हैं कि गागर में सागर भरने वाली रचनाएं लिखते थे और सटीक बात कहते थे। उनके बारे में कहा भी था शासक के बारे में कि नहीं कली नहीं नहीं पराग अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवार इस यानी राजा को एक दोहे के माध्यम से समझाया था कि आप अपने शासन को सही ढंग से नहीं चला रहे हो। तब इस पर राजा को एक अलग अपने व्यवहार में परिवर्तन आया। उसके बाद इनके लिए एक एक स्तर पर प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा इनके लिए पुरस्कार स्वरूप रख दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य केशवदास ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की? आचार्य केशवदास ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रिया। कवि प्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है। ये जो कवि है इनमें कौन राम भक्त कवियों में शामिल नहीं है? इनमें देखो अग्रदास बिल्कुल है, स्वामी रामानंद भी ईश्वरदास है, लेकिन स्वामी हरिदास इसमें नहीं है। तो स्वामी हरिदास नहीं थे। और स्वामी हरिदास जो है ये इनकी एक रचनाएं भी है, वो भी ध्यान रखना। इनकी रचना का नाम है केलीमाल। स्वामी हरिदास की एक रचना है केलीमाल, वो आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। केलीमाल, केलीमाल इनकी रचना है स्वामी हरिदास की, जो हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और हरिदासी संप्रदाय का एक अन्य नाम है सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी विठलनाथ ने शोकार्त होकर किसके संबंध में कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। कई बार एग्जाम में आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये बात कही थी सूरदास जी के लिए। सूरदास जी के लिए बात कही थी किसने? विठलनाथ जी ने, कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिनको जो लेना है वो कछु ले लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी रीति काव्य में प्रयुक्त रीति शब्द का क्या अर्थ है? हिंदी में रीति काव्य में प्रयुक्त रीति शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ रीति शब्द का अर्थ है काव्य शास्त्रीय नियमाधारित विशिष्ट रचना पद्धति। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। काफ़ी ये आपके लिए लाभदायक रहेगा वीडियो। और इसके बाद इसका जो बचे हुए वो डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।